होली का त्योहार खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इंतजार, नेताओं का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ। और इस इंतजार के मायने क्या है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। नेता भले ही खुश हों, जिन लोगों को पद मिले हैं, जो लोग सत्ता चला रहे हैं, जो लोग संगठन की जिम्मेदारी में हैं, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी लगातार बार बार ये जब कहती है कि हम कार्यकर्ताओं के दम पर ही हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही है, सत्ता भी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही मिली है, तो फिर सवाल इस बात का कि वो कार्यकर्ता आखिर इंतजार कब तक करेंगे। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि होली से पहले ही दायित्व बांट दिए जाएंगे और जिन जिन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ओहदे देने हैं या जो दायित्व देने हैं वो दे दिए जाएंगे, लेकिन होली बीत गई मगर कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म नहीं हुआ। और ये सवाल अब इसलिए ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि सरकार बने हुए इस बार यानी 2022 में जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती तो 1 साल से ज़्यादा का वक्त अब होने को है, लेकिन अब तक न तो 3 मंत्री पद भरे गए और न ही जो कार्यकर्ता हैं या जो सीनियर नेता हैं उनको कहीं एडजस्ट किया गया। और ये सिलसिला जब चल रहा है कि हर बार बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, बयान आते हैं कि जल्द सब कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ हो नहीं रहा, यानी कि दायित्व तो मिल नहीं रहे। अभी बीते महीने ही प्रदेश संगठन के जो प्रभारी हैं या प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं वो बैठे थे, उनके बीच चर्चा हुई थी, तब भी यही कहा गया कि अब जल्द ही दायित्व दे दिए जाएंगे, यानी कि होली से पहले दायित्व देने की बात थी, लेकिन वो हुआ नहीं। अब अटकलें इस बात को लेकर हैं कि क्या अभी भी दायित्व ये बांटे जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र का इंतजार करेगी। 13 मार्च से वहां सत्र होना है, तो उससे पहले दायित्व बांटे जाएंगे या फिर एक बार फिर लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा। यानी जिन लोगों को, जिन कार्यकर्ताओं को हसरतें हैं कि शायद उन्हें दायित्व मिल सकते हैं, शायद उन्हें जिम्मेदारी मिल सकती है, ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी में लंबा खिंच चला है। और दरअसल जब पहले त्रिवेंद्र रावत के वक्त में जरूर दायित्वधारी बनाए गए थे, लेकिन जब तीरथ मुख्यमंत्री बने मार्च 2021 में, तब उन्होंने तमाम जो दायित्वधारी हैं उनको पदों से हटा दिया था। फिर धामी आए जुलाई 2021 में, तो उन्होंने भी वो पद यानी दायित्व नहीं दिए बाद में, और फिर चुनाव ही आ गए और चुनाव के बाद हर महीने ये चर्चा होती है कि दायित्व दे दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में मजबूत बहुमत होने के बावजूद, पुख्ता बहुमत होने के बावजूद 3 मंत्री पद क्यों नहीं भरे जा रहे और कार्यकर्ताओं को दायित्व क्यों नहीं दिए जा रहे। अनुमान या आशंका ये लगाई जा रही है, जताई जा रही है कि अगर दायित्व बटे और मंत्री पद बांटे गए तो शायद नाराजगी का एक लंबा दौर चल सकता है। इसीलिए अभी जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो शांत रहते हुए ही सब कुछ ठीक रखने की कोशिश है, क्योंकि अगर दायित्व बांटने में कहीं कोई लापरवाही हुई, कोई गड़बड़ी हुई तो फिर विवाद बढ़ सकता है, गुटीय संतुलन गड़बड़ा सकता है। इसीलिए इसे एक सियासी संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है।